आने में सुविधा रहे। माता जी ने कहा है कि गुरु महाराज से टाइम ले आना, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप दोपहर को 3 बजे आ जाइएगा। तो दोपहर में 3 बजे एक बूढ़ी माँ जी आई, हम लोग ऊपर के तल्ले पर थे, तो जैसे ही देखा सामने एक 82, 83, 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला आ रही है और वही बहुरानी उनको हाथ का सहारा देकर लेकर आ रही हैं। तो हमने कहा कि आप वहीं ठहरिए, हम नीचे आ जाते हैं। और मैं उस माता जी से मिलने के लिए नीचे चला गया, और जब नीचे गया तो पता चला उस माता जी के 20वां 22वां वर्षी तब चल रहा है। मैंने माँ जी को साधुवाद दिया, अपनी ओर से अभिवादन किया। मैंने कहा धन्यवाद है माता जी, आप इस उम्र में भी 22वां और 20वां आपके वर्षी तब चल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। उस माँ जी ने कहा कि साहब धन्यवाद मुझे मत दीजिए, धन्यवाद देना है तो इस बहुरानी को दीजिए जो 22 साल में आज तक एक बार भी अपने पीहर नहीं गई। धन्यवाद अगर आपको देना है तो मेरी इस बहुरानी को दीजिए जो 22 साल में पीहर नहीं गई। मैंने कहा पीहर क्यों नहीं गई? तो जवाब मिला कि साहब जिस दिन उपवास होता था तो मैं कहती थी कि आज तो चली जाओ, तो बोले कि ये वापस जवाब में ये कहा करती थी कि आज तो आपके उपवास है, मैं कैसे चली जाऊं, अगर उपवास में चली जाऊंगी तो आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी पीहर। तो मैं कहती थी कि पारने के दिन चले जाओ। बोले पारने के दिन कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपकी सेवा कौन करेगा, पारने की व्यवस्था कौन करेगा। उस माता जी ने कहा कि धन्यवाद देना है तो इस बहुरानी को दीजिए। मैंने कहा हकीकत में आप दोनों का भव्य पराक्रम धर्म के प्रति, त्याग के प्रति, तपस्या के प्रति आपका जो भव्य पराक्रम है वो आदरणीय है कि जहां सासू मां तपस्या के प्रति 82-84 साल की हो जाने के बावजूद उसने अपने जीवन में वर्षी तप को खंडित नहीं होने दिया। एक बार 20 साल पहले जब शुरू किया तो, और बहुरानी, ये त्याग के अलग अलग रूप होते हैं भाई। कोई व्यक्ति त्याग का मतलब समझता है केवल संन्यास लेना, मैं तो कहूँगा त्याग के 100 रूप होते हैं। उस बहुरानी के द्वारा पीहर न जाना और सासू माँ की सेवा का ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये भी एक वर्षी तप करने के समान हो गया। ये भी एक त्याग है, ये भी त्याग का एक प्रबल पराक्रम है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वाहे गुरु की तरह, जो उस भगत की तरह गुंडागर्दी का त्याग करके त्याग के पथ पर आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बहुरानी की तरह अपनी सासू मां के लिए अपने पीहर के मोह का त्याग करके त्याग के मार्ग पर आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, अतीत की कहानी बताती है, कहते हैं कि पति स्नान कर रहे थे और पत्नी उनको स्नान करवा रही थी। तो पत्नी स्नान करा रही थी कि इतने में ही पत्नी की आंखों से 2 आंसू गिरे और जाकर के पति की पीठ पर टपक पड़े। पति को लगा यार ठंडे पानी से स्नान कर रहा था, अचानक ये 2 बूंदें गर्म कहाँ से आ गई। उसने ऊपर झांक कर देखा तो पता चला कि पत्नी की आंखों में आंसू थे। पति ने कहा, अरे तुम्हारी आंख में आंसू, तुम्हें किस बात की कमी हो गई? हर तरह से नौनिहाल है, हर तरह से खुशहाली है, हर तरह से सुख है, नौकर चाकर गाड़ियां आदि संपन्नताएं खूब हैं, तुम्हारी आंख में आंसू? पत्नी ने कहा, हां मैं मन से बहुत व्यथित हूं, बहुत पीड़ित हूं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मेरा भाई संन्यास लेने वाला है, दीक्षा धारण करने वाला है। बोले अच्छा, ये तो बहुत अनुमोदना की बात है, बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा काम कर रहा है और तुम उसके लिए रोती हो? बोले कि हाँ, वो अब कुछ दिनों के बाद ही दीक्षा ले लेगा। वो एक एक करके अपनी जमीन, एक एक करके अपनी जायदाद, एक एक करके अपनी पत्नी, सब चीजों का एक एक करके वो त्याग करता चला जा रहा है, त्याग करता चला जा रहा है। अब तक उसने 16 चीजों का त्याग तो कर दिया है, अब जो बची हुई है 16 दिनों में वो उनका भी त्याग कर देगा और 16 दिन के बाद वो
दीक्षा धारण कर लेगा। पति हंसा, ठिठौली करता हुआ बोला, अरे जा जा, तेरा भाई दीक्षा विक्षा कुछ नहीं लेने वाला। बोले क्यों, क्यों नहीं लेने वाला? अरे जो लेने वाला होता है वो कोई एक एक दिन यूं थोड़ी निकालता है। अरे जिसको संन्यास लेना होता है वो एक पल में ठोकर मारता है और निकल जाता है, सो निकल जाता है। अरे वो दीक्षा विक्षा नहीं ले रहा, ऐसे कोई नाटक कर रहा है। पत्नी ने पति की इस ठिठौली को और उल्टा लिया और टोंट कसते हुए कहा, अजी कहना बहुत सरल होता है, करना उतना ही कठिन होता है, करके दिखाओ तो पता चले। तो उसने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है कि करके दिखाओ तो पता चले। और ये कहने के साथ ही वो अपने चलते बाथरूम में ही नहाते हुए ही वो पति खड़ा हो गया और बाथरूम से निकल आया। पत्नी ने कहा, जी 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 आप नहाते नहाते कहाँ जा रहे हैं? बोले अब नहाना हो गया, अब बात पूरी हो गई। पत्नी ने खूब कहा, खूब मिन्नत की, पर अब कौन किसकी सुने। अब तो चुनौती मिल गई। दुनिया में नारी के द्वारा नारी की ममता में पड़ा हुआ आदमी ही भटक जाता है, और जब कोई इंसान नारी के द्वारा उपेक्षित या प्रेरित हो जाता है तो वही व्यक्ति कोई महान संत बन जाता है। वो व्यक्ति निकल पड़ा और गया सीधा अपने साले के यहां, और नीचे से ही आवाज दी, ओ साले साहेब, हम तो छोड़कर आ गए, तुमको भी आना है तो तुम भी चले आओ। साले ने आवाज सुनी, अरे ये तो दामाद जी की आवाज लगती है। ऊपर से झांका तो देखा केवल तौलिए में स्नान करते हुए उनका दामाद आया है। बोले ये क्या? बोले हम तो छोड़ आए भाई, अब तुमको भी आना है तो तुम भी चले आओ। अगर केवल बातें ठोकनी हैं तो ठोकते रहो, हम तो छोड़ आए, तुमको भी आना है तो आ जाओ। पता नहीं जब कोई व्यक्ति त्याग के मार्ग पर आ जाता है तो उसके शब्दों की ताकत ही कुछ अलग हो जाया करती है। और तब उस दामाद के शब्द साले को ऐसे लगे कि जो कार्य 16 दिन में पूरा नहीं हो पाया था वो कार्य आज एक झटके में ही पूरा हो गया। ऊपर साला नीचे चला आया, और तब एक दामाद, एक साला, एक जीजा, एक साला और 2 लोग तब त्याग के पथ पर निकल पड़े, महात्याग के पथ पर निकल पड़े। तब कोई शाली भद्र अपनी शालीनता को संयम के मार्ग पर ले बैठा, और जब तब कोई धन्ना अपने संयम को स्वीकार करके अपने जीवन को, अपनी आत्मा को धन्य कर बैठा। तब धन्ना धन्य हो गया, तब धन्ना धन्य हो गया, त्याग का पथ धन्य हो गया। और जो वो तपे, जो उन्होंने त्याग किया, आहा, हजारों वर्षों के बाद भी आज उनका नाम लेते हुए जी भर आता है। आज भी उनका सुमिरन करते हुए आंखों में श्रद्धा का प्रेम या प्रेम के 2 दीप जलते हैं, और लगता है त्याग हो तो ऐसा कि जैसा कि धन्ना ने धन्य किया, कि जैसे कि शाली भद्र ने त्याग का महापथ अपनाया। व्यक्ति अपने आप को तौल कर ही देखे, और तौल कर ही देख करके ये निर्णय ले कि वो अपने आप को त्याग के किस पथ पर उपयुक्त पात्र मानता है। वो पंजाबी भगत के जितना उपयुक्त पात्र मानता है, या उस बहुरानी की तरह, या उस तपस्विनी सास की तरह है, या फिर किसी धन्ना और शाली भद्र की तरह है। ये तो त्याग के अलग अलग स्तर हैं, त्याग के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, त्याग के अलग अलग सोपान हैं। जो जिस त्याग के पथ पर चल सकता है, श्री भगवान के इस पवित्र मार्ग पर, प्रभु के इस प्रीतिकर मार्ग पर, उसका उसी रूप में ही स्वागत है। धन्ना तो खुद को धन्य कर गया, अब इंतजारी है कोई और अपने आप को ऐसे ही धन्य करे, कोई और अपने आप को उतनी ही पराकाष्ठा तक ले जाए और त्याग के पवित्र पथ पर निकले। परम त्याग के पथ पर न्योता है।
श्री प्रभु के इस पवित्र मार्ग पर, परम त्याग के पथ पर सबको निमंत्रण है। ज्ञानी लोग तो कहते हैं संसार को छोड़ दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, संसार को छोड़ दो। परथी खस स्वमा बस एटलू बस। परथी खस स्वमा वश एटलू बस। दूसरे से अपने आप को अपने आप में लेकर आओ, अपने आप में अपना निवास करो, इतना ही इंसान के लिए काफी होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति और मोक्ष और निर्वाण महापरिनिर्वाण के लिए इतना काफी होगा। इंसान पर से खसे, पर से हटे, स्व में बसे, इतना बहुत होगा। ये त्याग का पथ है, जो अपनाए वो ही अपने आप को निहाल करेगा। चाहे मनोविकारों के रूप में त्याग करते हुए त्याग का पथ अपनाओ, चाहे सेवा का संकल्प लेते हुए त्याग का पथ अपनाओ, चाहे मर्यादा और शील व्रत को धारण करते हुए त्याग का पथ अपनाओ, और चाहे दीक्षा और संन्यास धारण करते हुए अपने 8 प्रकार के कर्मों की निर्जरा करने के भाव से अपने आत्मा का सर्वतोभावेन उद्धार करने के भाव से संन्यास का पवित्र पथ अपनाओ। जो भी लगता है महिमा तो त्याग की है, पूजा तो त्याग की है, शुद्धि तो त्याग से है, सिद्धि तो त्याग से है, मुक्ति तो त्याग से है। भोग का मार्ग तो हर किसी को उपलब्ध हो सकता है, पर योग का मार्ग पाने के लिए तो भगवत कृपा चाहिए। ईश्वर का ग्रेस जिस पर बरसता है वही व्यक्ति योग के मार्ग पर आ सकता है। एक मिनख, एक लुगाई, ये तो सारी दुनिया की व्यवस्था है, पर दोनों धाराओं को अलग अलग करके अपने आप को मुक्ति की नदिया की तरफ ले जाना ईश्वर का प्रसाद होता है, तो ही इंसान ऐसा कर पाता है। प्रभु हम सब लोगों को बुद्धि दे, प्रभु हम सब लोगों को प्रेरणा का प्रकाश दे। और इसीलिए कहता हूँ कि अगर अपनी जिंदगी में संत बनने का सौभाग्य मिल जाए तो चूकना मत, पर कम से कम हमेशा ये भाव तो जरूर रखते रहिएगा कि मेरे जीवन में भी कभी मुनि धर्म उदय आए, संत धर्म उदय आए, त्याग का धर्म उदय आए, मैं भोग के रास्ते पर ही न जीता रहूं, वरन त्याग के मार्ग पर भी अपने कदम बढ़ाऊं। भोगते भोगते मैंने तुम्हें भोगा, तुमने मुझे भोगा, मैंने तुम्हें खाया, तुमने मुझे खाया, मैंने तेरा शोषण किया, तूने मेरा शोषण किया, तूने मुझे ठगा, मैंने तुमको ठगा। और ये माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी। और इस तरह से हम लोग जन्म जन्मांतर तक यूं ही ठगते ठगाते आ रहे हैं। कभी बोध ही नहीं जगा, कभी प्रेरणा ही नहीं मिली। कल ही शाम को मुझसे धर्मपाल जी साहब फरमा रहे थे कि साहब आज हमें जो जीवन का ज्ञान अर्जित हो रहा है, अगर हमें ये ज्ञान अपने बचपन में और जवानी में ही मिल जाता तो हमारा रूप कुछ और होता। जो आज हमें आपसे ज्ञान मिल रहा है,